नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एफआईआर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफआईआर का पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। यह एक लिखित दस्तावेज होता है जिसे पुलिस किसी संज्ञेय अपराध की पहली सूचना मिलने पर दर्ज करती है। एफआईआर के बाद पुलिस अपराध की जांच को शुरू कर देती है। तो चलिए एफआईआर से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एफआईआर को कौन दर्ज करवा सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो अपराध का गवाह है या जिसे अपराध के बारे में कोई भी जानकारी है या फिर वो व्यक्ति खुद जिसके साथ कोई अपराध हुआ है, वो एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये दर्ज कहाँ होती है। तो एफआईआर को उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया जाता है जहां पर कोई अपराध हुआ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एफआईआर में लिखा क्या जाता है, तो अपराध की तारीख, अपराध किस समय पर हुआ, अपराध किस स्थान पर हुआ, अपराध के बारे में जो पूरा विवरण है, संदेह होने पर आरोपी का नाम भी दर्ज किया जाता है, शिकायतकर्ता का नाम और इसके अलावा उसके हस्ताक्षर एफआईआर में किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई एफआईआर को दर्ज ना करे तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है तो आप उच्च अधिकारियों एसपी या डीजीपी से शिकायत कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपराध होता क्या है। तो ऐसा कोई भी कार्य जो समाज विरोधी हो और जिसके लिए कानून में दंड का प्रावधान किया गया हो, उसको हम अपराध कहते हैं। तो जो अपराध है उसको हम दो श्रेणी में विभाजित करते हैं। पहले आता है संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर हम संज्ञेय अपराधों की बात करें तो ये गंभीर किस्म के अपराध होते हैं जिसमें जो पुलिस है वो बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है, और ऐसे मामलों में ही जो एफआईआर है उसको दर्ज किया जाता है। यानी कि एफआईआर सिर्फ संज्ञेय अपराधों में ही दर्ज करवाई जाती है। अगर हम देखें कि संज्ञेय अपराधों में कौन कौन से अपराध आते हैं, तो हत्या, चोरी, डकैती और अपहरण इत्यादि ये जो अपराध है वो संज्ञेय अपराधों में आते हैं। संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत ही कार्यवाही करना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं असंज्ञेय अपराधों की। तो ये ऐसे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसके लिए पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर हम असंज्ञेय अपराधों के उदाहरण की बात करें तो किसी व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचाना, मानहानि या फिर गाली गलौज करना, ये असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं जीरो एफआईआर की। किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना संज्ञेय अपराध के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जीरो एफआईआर को दर्ज किया जाता है। यानी कि अपराध चाहे किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, उसकी जो एफआईआर है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है। और इसका जो उद्देश्य है वो गंभीर अपराधों के पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जाए बिना शीघ्रता और सुविधापूर्वक शिकायत दर्ज करवाने में मदद करना है। इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि शिकायत दर्ज करवाने में जो देरी होती है उसको कम किया जा सके, ताकि जो सबूत है और गवाह है उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। अब जीरो एफआईआर वैसे तो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा सकती है, पर बाद में क्या होता है कि उसे उस संबंधित थाने में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां पर वो अपराध हुआ है या जहां पर अपराध की जांच की जानी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।